हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोशन कुशवाहा फ्रॉम RSI अकेडमी। आज का हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के जिले बुरहानपुर पर है। बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निर्माण मतलब खंडवा से अलग करके बनाया गया है। इसका जिला मुख्यालय बुरहानपुर नगर है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में तापी नदी के किनारे स्थित है। 1400 ईस्वी के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा यह स्थापित किया गया था। कई विशाल द्वारों से सज्जित परकोटों से यह नगर घिरा हुआ है। यह नगर मुगलों के काल में कुछ समय तक राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ था। यह नगर मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण मकबरे, मस्जिदों या ऐतिहासिक वस्तुओं से अटा पड़ा है। नगर के हृदय स्थल पर जामा मस्जिद स्थित है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित असरगढ़ किले को दक्कन के दरवाजा नाम से जाना जाता था। इसके जीते बना दक्षिण भारत में प्रवेश नामुमकिन था। इसकी भव्यता आज भी दर्शनीय है। अब बात करते हैं बुरहानपुर के इतिहास की। 1536 ईस्वी में गुजरात विजय अभियान के दौरान हुमायूं बड़ौदा, भड़ोच और सूरत होते हुए बुरहानपुर और असरगढ़ किले पर आए। राजा अली खान, जो आदिल शाह के नाम से भी जाने जाते थे, ने अकबर की खानदेश अभियान के दौरान, जो कि 1570 में हुआ था, अधीनता स्वीकारते हुए अपनी शाह की उपाधि को त्याग दिया और इसी घटना से मुगलों की दक्षिण में नीति बदल गई। इसके उपरांत खानदेश को आधार स्थल बनाकर वहां से ये दक्षिण के अभियान को चालू रखते थे। राजा अली खान ने यहाँ कई भव्य भवन बनवाए, जैसे असरगढ़ के किले के ऊपर 1588 ईस्वी में जामा मस्जिद, बुरहानपुर की जामा मस्जिद जो कि 1590 में है बनी थी। असरगढ़ में ईदगाह, बुरहानपुर के मकबरे और सराय, जैनाबाद में सराय और मस्जिद इत्यादि। राजा अली खान के उत्तराधिकारी बहादुर खान, जो कि 1596 से लेकर 1600 तक उनका शासन था 4 साल के लिए, ने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अकबर और उनके राजकुमार दानियाल को मान्यता नहीं दी। कुपित होकर अकबर ने 1599 में बुरहानपुर पर चढ़ाई की और 8 अप्रैल 1600 में बिना किसी अवरोध के नगर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अकबर असरगढ़ में 4 दिवसीय व्यक्तिगत दौरे पर भी थे। शाहजहां का अभियान की अगर बात करें तो 1617 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज की जगह पर राजकुमार खुर्रम को दक्कन का राज्यपाल नामांकित किया और उसे शाह की उपाधि दी। खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना व्यादा शांतिप्रद विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 12 अक्टूबर 1617 में उसे शाहजहां की उपाधि सम्मानित किया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु पश्चात शाहजहां मुगल बादशाह बने और 1 मार्च 1630 को दक्कन में असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण मुगल बादशाह शाहजहां बुरहानपुर आए। इस समय वे बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर अभियान को चलते 2 वर्ष तक यहाँ रहे और इस अभियान के दौरान ही शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का प्रसव पीड़ा से निधन हो गया। मुमताज महल का शव ताप्ती के उस पार जैनाबाद के बगीचे में दफना दिया गया। उसी वर्ष दिसंबर में के शुरू में 1631 ईस्वी में मुमताज महल के शारीरिक अवशेष आगरा पहुँचाए गए। 1632 में महावत खान को दक्कन का वायसराय बनाया गया और शाहजहां ने बुरहानपुर से आगरा प्रस्थान किया। 16वीं शताब्दी के मध्य में से लेकर 18वीं शताब्दी तक बुरहानपुर सहित निमाड़ क्षेत्र औरंगजेब, बहादुर शाह, पेशवा, सिंधिया, होलकर, पवार और पिंडारी से प्रभावित रहा। बाद में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निमाड़ क्षेत्र का प्रबंधन ब्रिटिश के अधीन आ गया। अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी 1857 की महान क्रांति में बुरहानपुर भी अछूता नहीं रहा। तात्या टोपे ने निर्माण क्षेत्र से बाहर जाने के पूर्व खंडवा, पिपलोद इत्यादि जगहों पर पुलिस थानों और शासकीय भवनों को आग के हवाले कर दिया और स्वाधीनता आंदोलनों से भी बुरहानपुर अछूता नहीं रहा। अब यहाँ के प्रशासनिक स्थल की बात करते हैं तो बुरहानपुर जिला ताप्ती नदी घाटी के में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर खखनार और बुरहानपुर नाम के 2 विकासखंड या जनपद पंचायत है। नेपानगर, बुरहानपुर और खखनार नाम से 3 तहसीलें हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र है, नेपानगर और बुरहानपुर नाम से। खंडवा संसदीय क्षेत्र का यह हिस्सा है। प्रमुख रूप से यहाँ केला, कपास, गन्ना, गेहूँ, मिर्च इत्यादि होते हैं। हैंडलूम के लिए मध्यकाल से ही आज तक ये प्रसिद्ध रहा है। आजीविका का प्रमुख साधन यहाँ पे कृषि है। यहाँ पे नेपानगर में ही अखबारी कागज बनाने का कारखाना है, जिसको चांदनी पन बिजली परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का साक्षरता दर 68.3% है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 17 लाख के आसपास है।
यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करें तो ऐतिहासिक और ज़िले का सबसे बड़ा नगर बुरहानपुर शेख बुरहानुद्दीन के नाम से पड़ा। मुंबई से 504 किलोमीटर और खंडवा से 69 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मुंबई मार्ग में यह स्थान है। नगर में कई ऐतिहासिक भवन हैं जिनका कला और स्थापत्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के रूप में बीबी की मस्जिद, जामी मस्जिद, बादशाही मस्जिद, नासिर खान और आदिल शाह की मजार, राजा की छतरी, खूनी भंडारा। सिखों के धार्मिक स्थल के रूप में बुरहानपुर अपना महत्व रखता है। हैंडलूम उद्योग के रूप में नगर अपना महत्व संजोए हुआ है। राष्ट्रप्रतिनिधि वायसराय के स्थान होने से इस नगर में काफ़ी विस्तार किया गया है और इसे बहुत सजाया गया था। आईने अकबरी में बुरहानपुर का उल्लेख उद्यानों की नगरी के रूप में किया गया है, जिसमें कुछ जगह में चंदन के पेड़ भी उगाए जाते थे, जैसा कि उद्योग और बैंकिंग, व्यापार और वाणिज्य के अध्याय में बताया गया है। बुरहानपुर अपने उच्च कोटि के मलमल वस्त्र निर्माण, सोने के दाग खींचने और अन्य संबंध उद्योगों और शिल्पों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था और यहाँ पर बैंकिंग और व्यापार में काम करने वाले लोगों रहने के लिए वाले सभी राष्ट्रों के लोगों द्वारा किया जाता था। मुगल शासन के दौरान 1614 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजे गए राठौर टॉमस रो ने बुरहानपुर के शहजादे परवेज से भेंट की थी। सर टॉमस रो ने अनुमति प्राप्त कर शहजादे के फरमान से नगर में कारखाना स्थापित किया। विलियम फिंच ने बुरहानपुर को एक बहुत बड़ा और समृद्ध नगर कहा था। राजा की छतरी है। बुरहानपुर से 4 मील की दूरी पर ताप्ती नदी के किनारे राजा की छतरी नाम से उल्लेखनीय स्मारक है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से राजा जय सिंह के सम्मान में इस छतरी का निर्माण किया गया था। दक्कन में राजा जय सिंह मुगल सेना के सेनापति थे और दक्कन अभियानों से लौटते समय बुरहानपुर में राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर उनका दाह संस्कार भी किया गया है। इच्छा देवी का मंदिर। बुरहानपुर से 23 किलोमीटर दूरी पर बुरहानपुर हैदराबाद मार्ग पर इच्छा देवी का मंदिर स्थित है। ऐसे मानता है कि एक मराठा सरकार ने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी इच्छा से मानता ली थी कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह इच्छा देवी का एक मंदिर और कुआं बनवाएगा। जब उसकी इच्छा पूर्ति हुई तो उसने उस कुएं और मंदिर निर्माण कराया। इस मंदिर में चैत्र माह के महीने में मेला लगता है। खूनी भंडारा। शुद्ध जल प्रदाय करने की दृष्टि से मुगल शासकों ने 8 जल प्रदाय प्रणालियों का निर्माण कराया था, जिनमें से विभिन्न समय पर इस जल संपन्न नगरी में काफ़ी मात्रा में जल प्रदाय किया भी जाता रहा है। ये निर्माण कला के अद्वितीय नमूने और इनकी गणना अत्यंत व्यवसाय मुगल यांत्रिक कला की पटुता और कुशलता के शानदार अवशेषों में की जाती है। संभवतः अधिकांश रूप में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बनवाए गए थे। सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी की ओर बहने वाले भूमिगत स्रोतों को 3 स्थानों पर रोका गया है। इन्हें मूल भंडारा, सूखा भंडारा और चिंताहरण जलाशय कहा जाता है। ये रेलवे लाइन के पार बुरहानपुर के उत्तर में कुछ ही किलोमीटर पर स्थित है और शहर की अपेक्षा लगभग 100 फुट ऊंची सतह पर है। भूमिगत जल वाहिनियों के इन 8 संघों में नालियों के रूप में 2 संघ बहुत पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। अतः 6 संघों में कई कुएं हैं जो भूमिगत कैलोरियों से संबंध है और इस प्रकार निर्मित है कि पास की पहाड़ियों से जल का रिस्ना घाटी के मध्य की ओर खींचा जा सके और इस प्रकार पर्याप्त जल संग्रहित होने से नगर या उसके निकटवर्ती स्थानों में के इष्ट स्थानों तक सिंचाई पाइप से ले जाया जा सके। एक संघ से जो मूल भंडारा कहलाता है से महल और नगर के मध्य भाग में जलापूर्ति की जाती थी, जो कई जलकूपों से युक्त लगभग 1300 फुट सुरंग मार्ग से यहाँ जाता था। जल एक पक्के जलाशय जो जानी करंज कहलाता है में छोड़ा जाता था और यहाँ से मिट्टी और तराशे गए पत्थरों की पाइपों के जरिए पानी नगर के विभिन्न करंजों और वाटर टावरों में पहुँचाया जाता था। सूखा भंडारा जल प्रदाय केंद्र मूलतः पान डाडो और लाल बागों के अन्य बागों या मुगल सूबेदार के विलास के उद्यानों की सिंचाई के लिए था। 1880 में इसका पानी 3 मिट्टी की पाइपलाइन द्वारा तिरकुतीकरण से जालीकरण तक नगर की ओर ले जाया जाता था। 1890 में खूनी भंडारा और सूखा भंडारा से पानी ले जाने वाली पाइपों के स्थान पर ढलवा लोहे की पाइपलाइन डाली गई। शेष जल प्रणालियों में से 3 बहादुरपुर की ओर, जो कि उस समय नगर का एक उपनगर था, और 6वीं राव रतन हाड़ा द्वारा बनवाए गए महल की ओर ले जाती थी। इन जल प्रणालियों में पर जहाँ वे भूमिगत हैं, थोड़े थोड़े अंतराल पर जल के स्तर के ऊपर की ओर पक्के पुल स्तंभ बनाए गए हैं। ऐसा स्तंभ जल प्रणाली की उद्गम पर है। 1922 से जल आपूर्ति के स्रोत पर प्रबंध नगर पालिका बुरहानपुर, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी, के पास आ गए हैं। दरगाह हकीमी।
दरगाह हकीमी बुरहानपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर लोधीपुरा गांव में स्थित है। कामली सैयदी और मौलाए बाबा अब्दुल कामिल हकीमुद्दीन की स्मृति मनाई गई। इस दरगाह की सुंदरता और इसके आसपास के बाग बगीचे और साफ़ सफाई से गहन रूहानी सुकून यानी कि आत्मिक शांति की अनुभूति होती है और इंसान के अल्लाह से नज़दीकी का स्पष्ट अनुभव होता है। बोहरा संप्रदाय के हज़ारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते और अन्य मज़ारों में रोज़े मुबारक दायल मुतल्लक सैयदना अब्दुल तैयब जैनुलब्दीन साहिब और वली उल मुरतब सैयद शेख जीवन जी भी यहाँ स्थित है। मज़ार के पश्चिम में एक खूबसूरत मस्जिद और हकीमी बाग भी मौजूद है। बुरहानपुर यात्रा में यह स्थल अवश्य दर्शनीय है। शाही हमाम, यह स्मारक फारूकी किले के अंदर स्थित है। यह मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। स्मारक के बीचों बीच अष्टकोणीय स्नान कुंड है। यह स्नान कुंड खूनी भंडारे के जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ था। यह स्मारक की छतों पर रंगीन मुगल चित्रकला भी दर्शनीय है। गुरुद्वारा, सिख धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक यहाँ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ अंतिम गुरुवार गुरु गोविंद सिंह महाराज के पवित्र चरण इस स्थान पर पड़े थे। ताप्ती नदी के किनारे राजघाट पर स्थित इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। यहाँ रखे गए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब पर गुरु नानक देव जी महाराज के हस्ताक्षर भी किए थे। यहाँ गुरु गोविंद साहब महाराज के अष्टशस्त्र और गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी किए जा सकते हैं। यह गुरुद्वारा लगभग 400 वर्ष प्राचीन है और इसकी गणना आनंदपुर साहिब पंजाब, पटना बिहार और नांदेड़ महाराष्ट्र प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों में की जाती है। बुरहानपुर यात्रा में भी यह स्थल भी अवश्य दर्शनीय है। असरगढ़, दुर्गम पहाड़ी स्थित असरगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर दूर और खंडवा से 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित यह किला है। आधार से इस किले की ऊंचाई 260 मीटर और औसत समुद्र तल से ऊंचाई 701 मीटर है। इसे गेटवे टू द सदर्न इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा कहा जाता था। मध्यकाल में इस दुर्गम और अभेद किले को जीते बिना दक्षिण भारत में कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस किले को 3 अलग अलग स्तर पर बनाया गया था। ऊपर वाला परकोटा असरगढ़ कहलाता था, अन्य परकोटे कमरगढ़ और मलायगढ़ कहलाते थे। किले के अंदर जामी मस्जिद, शिव को समर्पित मंदिर और अन्य रचनाएं हैं। किले के पास की तलहटी में आशा देवी का मंदिर है। असरगढ़ गांव के पास ही सूफी संत शाह नोमानी असीरी का मकबरा है। किले के वाम भाग में पंठार नदी के किनारे पर शाहजहां की प्रिय मोती बेगम का मकबरा है, जिसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुई आपको बुरहानपुर ज़िले की जानकारी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।